ओके रेडी स्टार्ट। बहनों, भारतीय स्त्री जाति की प्राचीन गौरव, गरिमा एवं उच्च परंपराओं को ध्यान में रखकर न केवल आपको शिक्षित होना है, बल्कि शिक्षा समाप्त करने के पश्चात पुरुषों के साथ सहगामिनी बनकर आपको सब दिशाओं में कदम बढ़ाना है। विराम। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अब राष्ट्र के नव निर्माण के कार्य में आपको भी उचित रीति से भाग लेना चाहिए। विराम। यह सब तभी संभव हो सकता है जब हम वर्तमान शिक्षा पद्धति की कमियों एवं दोषों को दूर कर उसको अपने अनुकूल एवं उपयोगी बना सकेंगे। विराम। इस संबंध में भी देश में परस्पर विरोधी विचारधाराएं प्रचलित है। विराम। आधुनिक सुधारवादियों या जो अपने को प्रगतिशील कहते हैं, उनकी धारणा यह है कि बालक बालिकाओं को एक साथ शिक्षा दी जाए और दोनों की शिक्षा प्रणाली एक सी हो। विराम। उनका यह भी विचार है कि स्त्रियों को न केवल शिक्षा पद्धति में ही बल्कि अन्य क्षेत्रों में भी पुरुषों के बराबर के अधिकार मिलने चाहिए तथा उन्हें संपूर्ण सामाजिक स्वतंत्रता होनी चाहिए। विराम। उन्हें समाज के समस्त व्यवसाय और व्यापारों में समान रूप से भाग लेना चाहिए और शिक्षा प्रणाली की रचना इन सब के अनुकूल होनी चाहिए। विराम। दूसरी ओर कट्टरपंथियों के विचार इनके विपरीत हैं। विराम। इस प्रकार स्त्री शिक्षा और अन्य बातों के संबंध में हमारे देश में वर्तमान समय में परस्पर विरोधी विचारधाराएं प्रचलित हैं। विराम। इन दोनों में से कौन सी विचारधारा उपयुक्त हो सकती है और किसके द्वारा हमारी संस्कृति एवं सभ्यता फल फूल सकती है, इस पर हमें ध्यान देना आवश्यक है। विराम। जहाँ तक मेरा अपना विचार है, मैं समझता हूँ कि हमारे लिए इन दोनों के बीच के मार्ग को अपनाना श्रेयस्कर होगा। विराम पहरा। वर्तमान शिक्षा पद्धति के अंतर्गत एवं उद्देश्यों में जो दोष पाए जाते हैं, उनके अतिरिक्त वह बहुत महंगी सिद्ध हो रही हैं। विराम। प्रतिवर्ष हम अपने शिक्षालयों द्वारा हजारों विद्यार्थियों को तैयार करते हैं, जिनमें से बहुतों को नौकरियां न मिलने पर जीविका चलाना बहुत कठिन हो जाता है। विराम। इस प्रकार हम अपने शिक्षालयों द्वारा जहां काफ़ी संख्या में विद्यार्थी बेकार तैयार होते देखते हैं, वहां फैशन प्रस्त भी तैयार होते देखते हैं। विराम। हमारे साधारण गृहस्थ घरों की लड़कियां जब प्रारंभ में आधुनिक शिक्षालयों में प्रवेश पाती हैं, तो धीरे धीरे वे भी वहाँ की फैशन परस्ती की शिकार हो जाती है और सुंदर सुंदर बहुमूल्य साड़ियाँ एवं भांति भांति की साज श्रृंगार की वस्तुओं की नकल करने लगती है, जिससे अपने माँ बाप या अभिभावकों को पर्याप्त मात्रा में व्यय कराने के संकट में डाल देती है। विराम। ऐसी शिक्षा प्राप्त कर जब वे स्कूल या कॉलेज छोड़ जाती हैं, तो उनका जीवन भार स्वरूप होने का भय रहता है, क्योंकि जीवन के कार्य क्षेत्र में वह अपव्ययी शिक्षा पद्धति धनोपार्जन के उपयुक्त सिद्ध नहीं हो सकती। विराम। यह नौकरी की आशा भी पूरी नहीं कर सकती और अंत में यह शिक्षा उनके लिए निकम्मी मालूम पड़ती है। विराम। इसलिए हमें सचेत होकर सोचना है कि क्या वर्तमान शिक्षा पद्धति ही हमारे लिए उपयुक्त है। विराम पहरा। महोदय, कुछ समय बाद जैसे कि समाचार पत्रों में बहुत से लोग काम करने लगे और प्रकाशन कार्य के लिए व्यवसाय यंत्रों की आवश्यकता पड़ी, इस कार्य ने उद्योग का रूप धारण किया। विराम। निःशुल्क प्रचार अथवा सेवा की भावना और
अव्यवहारिक जान पड़ी और प्राय लुप्त हो गई। विराम। समाचार पत्र उद्योग का यह विकास संभवतः स्वाभाविक है और आधुनिक विचारधारा के अनुरूप है। विराम। फिर भी यद्यपि पत्रों का प्रकाशन एक उद्योग के रूप में होता है, समाचार पत्र स्वदेशीय राष्ट्र सेवा की भावना तथा नैतिक दायित्व से एकदम मुँह नहीं मोड़ सकते। विराम। यह भी स्वीकार करना होगा कि इस उद्योग की यथोचित उन्नति के लिए यह आवश्यक है कि दूसरे उद्योगों की भांति यह भी उन सभी साधनों से संपन्न हो अन्य उद्योगों ने या तो प्राप्त कर लिए हैं या वे उनकी प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील हैं। विराम। इसलिए यह सभी के हित में है कि समाचार पत्र उद्योग उन्नत और इसका आधार अधिक से अधिक ठोस हो। विराम। इधर कुछ वर्षों से हमारे देश में समाचार पत्रों में जागृति की लहर आई है। विराम। उद्योग की आवश्यकताओं, श्रमजीवी पत्रकारों की मांगों और पाठकों के हितों ने मिलकर ऐसी स्थिति पैदा कर दी है। विराम। समाचार पत्रों की दशा पर पुनर्विचार करना आवश्यक हो गया। विराम। समाचार पत्र आयोग की नियुक्ति, आयोग की सिफारिशों का प्रकाशन और उन सिफारिशों पर सरकार का निर्णय, ये सभी उक्त समस्या को सुलझाने के सम्मिलित प्रयत्न है। विराम। मैं आशा करता हूँ कि इन प्रयत्नों द्वारा समस्या का समाधान हो सकेगा, समाचार पत्र उन्नत होंगे और इस उद्योग में कार्य करने वाले सभी लोगों को संतुष्ट किया जा सकेगा। विराम। मैं जानता हूँ कि यह सब कहना सरल दिखाई देता है, किंतु व्यवहार में लाना बहुत कठिन होता है। विराम। परंतु मुझे सुशिक्षित श्रोताओं से यह कहने की आवश्यकता नहीं कि मानवीय गतिविधि के सभी क्षेत्रों में, चाहे वह राजनीति, उद्योग अथवा प्रशासन का क्षेत्र हो, विभिन्न हितों और विचारों में सहयोग की भावना से राष्ट्र तथा समाज के हितों को सामने रखकर सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास आवश्यक है। विराम। पहरा। मैं इतना निराशावादी नहीं कि मैं यह समझूं कि वे लोग जिनके सुझाव बड़ी बड़ी समस्याओं को सुलझाने में सहायक होते हैं, निजी समस्याओं का निपटारा करने में असफल रहेंगे। विराम। हाल में भारतीय संसद ने इस संबंध में जो अधिनियम पास किए हैं, उनका उद्देश्य समाचार पत्रों की समस्याओं को सुलझाना है। विराम। यह कहना अनावश्यक होता कि कोई भी अधिनियम, चाहे वह किसी भी क्षेत्र में सुधार के लिए लागू किए जाएं, प्रभावपूर्ण रूप से तभी कार्यान्वित हो सकता है जब सभी संबद्ध दल उसे सहयोग की भावना से ही कार्य रूप दें। विराम। इन मामलों में अधिनियम के शब्दों का इतना महत्व नहीं जितना उनके पीछे निहित भावना का होता है। विराम। क्या मैं आपकी संस्था से यह अनुरोध कर सकता हूँ कि इस मामले में आप समाचार पत्रों को मार्ग दिखाएं। विराम। आपकी संस्था निश्चय ही प्रमुख तथा अत्यंत प्रभावशाली समाचार पत्रों की प्रतिनिधि संस्था है। विराम। प्राय सभी बड़े समाचार पत्र आपके सदस्य हैं। विराम। ओवर।